नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, हम रोज रोज आपको नई जानकारी देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैकई ने किस वजह से श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था। की तीसरी पत्नी कैकई भगवान श्री राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से भी बहुत आशाएं थी। जब कैकई ने भगवान श्री राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुआ था, क्योंकि वह जानते थे कि माता पिता राम से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकई से इसके पीछे एक रोचक कथा है। महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया, आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेगा। समय का पहिया चलता रहा और कैकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया। समय की बात है कि देव असुर संग्राम शुरू हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराजा की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची। युद्ध के दौरान दशरथ के रथ के पहिए से कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकई ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, वह बहुत प्रसन्न हुआ और 3 वरदान मांगने को कहा। कैकई ने उस समय प्रेम वर्ष यह कह दिया कि इसकी जरूरत भी नहीं है, अगर इसकी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकई ने राजा दशरथ को किसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। क्यों मांगा, इसके पीछे कोई राज है। कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर कोई व्यक्ति युवा अवस्था में मन, बुद्धि, चिंत और अहंकार को पास एकांत आत्मा के वंश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकई कैसे जानती थी। यह घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। भवन में कोप का नाटक हुआ। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। लेकिन भरोसा नहीं था दशरथ को, इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गवा दिए और कैकई हर जगह बदनाम हो गई। जूसू पिटारी आंसू सिर सरस्वती ने मंत्रा की मथा में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसका सूत्रधार श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकई यथा जानती थी, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राणों को बचाने के लिए अपने हाथ रथ में धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, राजनीतिक से अनजान थी। कैकई चाहती थी कि मेरा राम का पावन यश 14 भवनों में फैल जाए। यह और बिना तप और बिन रावण के वध के संभव नहीं था। कैकई जानती थी, अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मन में तप जरूरी थी। कैकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के सम्राट बनकर रह जाएं। उसके लिए राम को अपनी देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। राज के अनरण उस श्राप का समय पूरा होने में 14 वर्ष ही शेष थे। जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था, मेरे वंश का राजकुमार की तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत में दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात थी। रामायण में भगवान को वर्ष का वनवास भोगना पड़ा कि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और वर्ष अज्ञातवास गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशावधि ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दिन है, कैकई की मति मारी हरि लीहा। यानी शनि दशा के कारण कैकई की मति मारी गई और
भगवान राम को शनि की एक समय विनिधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय पर रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कृति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है पुरानी कथा? दोस्तों आपको इस कहानी को सुन के मजा आया हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों जय श्री राम।